ठीक है, चलिए अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मिसलेनियस सीरीज हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, वहाँ पे हम लोग टीएन निकालते थे। टीएन क्या होती थी? जनरल टर्म। जनरल टर्म कैसे फाइंड करते थे? हम रेंडमली हम लोग अपने सीरीज को देख करके माइंड में क्लिक करते थे कि क्या क्या न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में बैठ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम टीएन निकालते थे। उसके बाद हम एसएन पे काम करते थे। तो फॉर्मूला क्या बनता था एसएन का? समेशन ऑफ टीएन। ठीक है, समेशन की सारी प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ रिजल्ट भी है जो हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है जो लास्ट क्लास में हमने मिसलेनियस में टीएन निकालना सीखा था एंड देन हम एसएन पे काम कर रहे थे। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। अब इस क्वेश्चन को देख करके आप देखो, अच्छे से देखो इसको और इसका टीएन लिखवाओ मुझे। सबसे पहले न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करो, ऊपर तो एन आ जाएगा क्योंकि देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, अप टू एन तक जाएंगे, एनएथ टर्म तक जाएंगे तो ऊपर तो एन आ जाएगा। ठीक है, तुक्का लगाओगे तो भी चलेगा, आप मैं करेक्ट कर दूंगा उसको। अब डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है वो देखो, 1 देखो 1 सब में, तो 1 तो आएगा ही आएगा, वो फिक्स रहेगा, उसकी जगह एन मत लिखना, वो 1 ही रहेगा। फिर प्लस का साइन आएगा, फिर देखो यहाँ पे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो कितना जाएगा? एन स्क्वायर। फिर कितना आएगा? एन रेज़ टू दी पावर 4। वेरी गुड। ठीक है, तो ये अपना टीएन आया। अब इस टीएन से एसएन पे जाना है। तो अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में एक रिजल्ट दिख रहा है ना, एन टू दी पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1, इसको आप 2 ब्रैकेट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? मैं लिखा देता हूँ इधर, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप कैसे ब्रेक करोगे, तो इसको ब्रेक करने का तरीका होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। याद रहेगा? इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कंपेयर करो इससे, इसको लिखवाओ, कैसे ब्रेक करोगे? n square plus n plus 1 वेरी गुड। to n square minus n plus 1। एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। बढ़िया, तो इसको मैं सीन्स करके ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, आया समझ में? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है। मल्टीप्लाई करोगे यही मिलेगा आपको। ठीक, तो देखो इसका टीएन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, एन अपॉन, इसको मैं क्या लिखूंगा? एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको अभी 1 मिनट के बाद समझ में आएगा। इतना करने के बाद देखो इन दोनों का डिफरेंस सोच के देखो, इसमें से इसको घटा के देखो कितना आ रहा है, घटा के देखो। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कटा, एन प्लस एन 2n, और 1 से 1 कट गया, ऊपर n है, हमें 2n मिल रहा है, तो हम बैलेंस करेंगे हमारे हिसाब से। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको? ध्यान से देखना, मैंने अपॉन में 2 लिख दिया, अपॉन में क्या लिख दिया? 2, अंदर की तरफ ब्रैकेट लगाया, ये ब्रैकेट माइनस ये ब्रैकेट, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। कोई डाउट इसमें? अपॉन में क्या चल रहा है? एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? एक बार चेक कर लो फिर से। डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा न्यूमरेटर में? 2n, उस 2 से ये 2 कट जाएगा तो n बचेगा। इसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैनिपुलेट कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ पता है? क्योंकि कैंसलेशन सीरीज बनानी है मुझे। क्या बनानी है? तो अगर आप देखोगे ये दोनों ब्रैकेट स्प्लिट एंड डिवाइड लगाओ, इसके नीचे भेजो, इसके नीचे भेजो, जब इसके नीचे ये दोनों ब्रैकेट जाएंगे तो ये दोनों कटेंगे, ये बचेगा 1 अपॉन में, फिर माइनस साइन के साथ ये दोनों कटेंगे, ये बच जाएगा। आ रहा है समझ में इतना? तो मैं इतना लिख दूँ 1/2 ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये पूरा ब्रैकेट जो है दोनों इसके नीचे जाएंगे तो ये दोनों कटेंगे, 1 अपॉन क्या बचेगा? वेरी गुड, माइनस ये वाला माइनस, इसके नीचे जब दोनों जाएंगे तो क्या बचेगा? क्या ये कुछ जाना पहचाना सा है? कैंसिलेशन सीरीज में हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं इसे। ये टीएन बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? टीएन। अब टीएन से एसएन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? एन की वैल्यू 1 2 3 रखते जाएंगे अप टू एन तक। यहाँ तो पहले कॉपी कर लो, ये रिजल्ट जरूर लिख लेना, ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, कॉपी करो। देखें क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ें। ये अप टू एम टर्म्स तक दिया है, हमें क्या फाइंड करना है? एस एन फाइंड करना है। लिख लीजिएगा वहाँ पे एस एन फाइंड करना है। तो एस एन अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होगा एस एन का? समेशन ऑफ टी एन। तो जो हमने टी एन फाइंड किया है उस पर समेशन लगेगा। तो 1/2 तो कॉन्स्टेंट हो तो बाहर हो जाएगा, अंदर वाले पे समेशन लगा रहे हैं, एन इक्वल टू 1 से एन तक जा रहे हैं। तो 1 रखने पर कितना आ रहा है? ये कैलकुलेट करो, 1 अपॉन 1 बन रहा है। वहाँ पे कितना बन रहा है? 1/3 बन रहा है। तो ये पहली टर्म आ गई 1 रखने पर, प्लस अब 2 रखो, इसमें कितना आ रहा है?
1/3 1/3 आ रहा है, वेरी गुड। उधर रखने पर कितना आ रहा है? -1/4 + 2 7 आ रहा है, आई थिंक 7 आ रहा है ना। हाँ, कैलकुलेट कर लो, आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं अपने को, ठीक है ना, गलती होने से बच जाओ। अब 3 रखो इसमें, वैसे ज़रूरत नहीं है पर फिर भी देख लो। 9 - 3 6, 6 + 1 7 है ना। ऑब्वियस बात है, ये यहाँ -1/7 आ रहा तो यहाँ प्लस का 1/7 आएगा। इसमें रखो, कितना आ रहा है? 9 + 14 आएगा शायद। 9 + 3 12 + 1 13 आ रहा है। ओके, -1/13। बस अब ज़रूरत नहीं है लिखने की। अब मैं सीधा लास्ट तक चला जाऊँ, यही आएगा n रखने पर। n रखने पर तो यही आएगा, 1/n² n² - n+1 माइनस। वेरी गुड। देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 1/3 से 1/3, 1/7 से 1/7, 1/13 कहीं कटेगा, है ना। अब देखो प्लस वाला आगे माइनस वाले से कट रहा है, तो ये प्लस वाला आगे किसी माइनस वाले से कट रहा होगा। जो बच गया उसको देख लो एक बार, क्या बच रहा है? 1/2, यहाँ पे 1, ये 1 बचा है ना, इसको भूल जाते हैं लिखते वक्त ना, गलती हो जाएगी यहाँ पे वरना। n² + n+1। तो फाइनली, और इसको चाहें तो छोटा कर दें, 1/2 एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? n² + n+1। ऊपर की तरफ एलसीएम काटोगे तो n² + n+1 -1, 1 से 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा? उसको मैं n × n+1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। जितना छोटा करो उतना अच्छा है। तो ये आपका SN आ जाएगा। ये क्या आएगा? SN। TN निकलवाता तो यहीं तक रुकते, SN निकलवाया तो यहाँ तक गए। अगर वो 20 टर्म्स का सम पूछ रहा होता तो हम यहाँ पे एंड में SN तो निकल ही गया ना, S20 निकालना था तो n की जगह 20 रख दो। जैसा भी डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ठीक है। कॉपी। देखिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखें एक बार। रूट में 1 + 1/1² + 1/2² प्लस एक रूट और दिया है 1 + 1/2² + 1/3² एंड सो ऑन। अगेन वही काम करना है, TN एंड देन SN। चलो इसका TN लिखवाओ मुझे। सबसे पहले क्या आएगा TN में? सबसे पहले मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, अंडर रूट आएगा। अब देखो आप ऐसा आराम से चलो, आराम से चलो, आराम से चलो। देखो 1 हो रहा है, 1 हो रहा है, हर जगह 1 आ रहा है तो 1 तो आएगा ही आएगा। इतनी भी मैं हेल्प कर देता हूँ, फिर प्लस भी आएगा, है ना। अगला नंबर देखो, देखो यहाँ पे 1/1² है, फिर यहाँ पे 1/2² है, फिर 3² है ना, एक एक बढ़ता जा रहा है ना। तो 1/n², है ना। ये इससे एक ज़्यादा लिखा है, ये इससे एक ज़्यादा लिखा है, तो यहाँ पे 1/n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, छोटा करते हैं इसको, ठीक है। तो TN = हो जाएगा अंडर रूट में, इसका एलसीएम कितना आएगा? n² × n+1 का होल स्क्वायर। यहाँ कितना आएगा? यही आएगा, n² × n+1 का होल स्क्वायर प्लस ये दोनों कटेंगे, ये बचेगा n+1 का होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा सेकेंड टर्म में, ये कटेगा तो n²। अब ध्यान से देखो, TN = अंडर रूट में, बहुत ही ध्यान से देखना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करते हैं। n² × n+1 का होल स्क्वायर इधर साइड में कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट लिख लेंगे। क्या लिखा है? n² × n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जाएगा n² × a² + b² + 2ab। इसको मल्टीप्लाई करो, n⁴ + 2n², नहीं 2n³ + n², यही आएगा। मैं लिख दूँ यहाँ पे n⁴ + 2n³ + n²। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पे n+1 का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो a² + 2ab + b², आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपॉन n²। होल डिवाइड में क्या चल रहा है? n² × यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी आप चाहें तो इसको अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने होल्ड पे रखा है। अभी समझ में आएगा कि मैंने इसको क्यों होल्ड पे रखा है। चलो अगली स्टेप में क्या करें, पहले ये बता दो मुझे एक बार। वो है जो सम प्लस कर लेते हैं। एक सेकेंड, क्या करें? इन तीनों को सम कर दें क्या? ओके, तो क्या बन जाएगा? n⁴ + 2n³ + 3n² + 2n+1। उसके बाद क्या करेंगे? n कॉमन ले लेंगे। तो 1 में तो n कॉमन है नहीं, तो ज़बरदस्ती जाना पड़ेगा फिर 1/n।
देखो मैंने इसको इसलिए होल्ड पे रखा है, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा रूट से बाहर आ जाए, पूरा अंडर रूट से मैं इसको बाहर लाना चाहता हूँ। तो ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। कुछ समझ में आ रहा है? यस। n⁴ प्लस n स्क्वायर प्लस 1 कुछ जाना पहचाना ऐसा है, पिछले ही क्वेश्चन में किया था हमने, ये रिजल्ट हम जानते हैं। तो इनको साथ साथ लिखते हैं, बाकी बचे हुए साथ साथ लिख देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो देखो इधर लिख दो मैं आराम से। देखो Tn इक्वल टू कितना हो जाएगा, Tn इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में, इधर बता देना ना, कहीं कट रहा हो तो बता देना। बताओ n⁴ प्लस n स्क्वायर प्लस 1, जहाँ जहाँ मैंने एरो लगाया है उन तीनों को मैंने पास पास लिख दिया, जो बच गया वो साथ साथ लिख दो। 2n³ प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n, सही है क्या? तो प्लस का हो जाएगा 2n³ प्लस 2n स्क्वायर प्लस कितना 2n। यहाँ तक कोई दिक्कत? अपॉन में क्या चल रहा है, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो Tn इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से देखना, अब बहुत ही ध्यान से देखना। क्या मैं इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। उसको हमने लिखा ही इसीलिए था पास पास कि मैं उसकी जगह 2 ब्रैकेट ओपन कर सकूँ। और इस पूरे में से मैं 2n कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन लेता हूँ? 2n। तो अंदर क्या बचेगा, देखो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। आ रहा है समझ में? चल क्या रहा है वो समझ में आ रहा है ना, कि पिक्चर कैसे क्लियर हो रही है दिमाग में? ओके, तो Tn इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर, अब ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, इस पूरे में से मैंने n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 कॉमन ले लिया, ले सकता हूँ। अंदर की तरफ जो बचेगा वो बचेगा, यहाँ तो ये ब्रैकेट बचेगा n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, और वहाँ से 2n बचेगा। चेक कर लो एक बार, आराम से चेक कर लो, यही बचेगा। होल डिवाइडेड बाय कितना, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखना, अब तो बत्ती जल गई होगी कि ये चल क्या रहा है। ये चल रहा है n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 एज इट इज़ पहला ब्रैकेट, और इसको जब सॉल्व करोगे तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, यस और नो? चेक करो, 2n में से n माइनस किया तो यही बचा ना, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ऊपर क्या बना, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे ये इन सब का होल स्क्वायर चल रहा है, अंडर रूट खत्म, अंडर रूट का ढक्कन गायब। तो क्या बचेगा हमारे पास Tn फाइनली n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। आया समझ में? एंड देन फिर हम Sn पे अप्रोच करेंगे, पहले इतना लिखो, कॉपी करो। बताओ अगली स्टेप क्या लिखें यहाँ पे, Tn इक्वल टू, बोलो 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 बोलो, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, अंडर रूट से बाहर निकाल दिया पूरा। अब ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, Tn इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। ये क्या कर दिया मैंने, बताओ ये क्या लिखा है, n स्क्वायर प्लस n, इसको पूरा इसके नीचे लिखो तो 1 बन जाएगा, और 1 अपॉन के नीचे लिखोगे तो ये बच जाएगा। आया समझ में? इतना करना पड़ेगा। तो ये Tn जो आया आपका फाइनली ये आया, इसको आप चाहें तो ये देखा देखा सा है, ये कहीं हमने किया है, 1 अपॉन डिफरेंस याद आ रहा है, 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा, ठीक है ना। तो 1 प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय n माइनस 1 बाय n प्लस 1, क्योंकि डिफरेंस तो 1 ही है। ये Tn आ गया फाइनली, डिफरेंस सीरीज क्रिएट होने लगी वापस। अब Sn निकालेंगे, क्या निकालेंगे, Sn। तो मैं इधर साइड में कर देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, अब इसका Sn निकालना है तो Tn से Sn जाने के लिए समेशन करना पड़ेगा। तो 1 पे समेशन करने की ज़रूरत है या नहीं है, इस पे समेशन लगेगा नहीं, ये तो 1 एज इट इज़ रहेगा, प्लस समेशन लगेगा बाजू वाले पे, तो लगा दें इस पे 1 रखो सबसे पहले, तो 1 माइनस 1/2, यस और नो? 2 रखोगे तो कितना आएगा, 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3। फिर अगला क्या आएगा, से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक, यहीं तक आएगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट रहा है, क्या बच रहा है, बता दो जल्दी से। ये कट गए, क्या बच गया, यही तो बचेगा, बचेगा ना। तो Sn इक्वल टू कितना जाएगा, 1 प्लस, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, n प्लस 1, ऊपर n बच जाएगा, ठीक है। ये Sn आ गया, इसको आप और चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। कॉपी करो, देखें एक बार फिर देखें, Tn क्या है अपने पास पूरा,
1 प्लस दिस। तो जब एस एन निकालोगे तो इस पे समेशन लगेगा या नहीं लगेगा? लगना चाहिए ना, क्योंकि टी एन पूरा है ना। तो इस पे जब समेशन लगाओगे तो 1 को n टाइम्स 8 करोगे तो आंसर कितना आएगा? यहाँ पे n आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे? n। तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका? n प्लस एन अपॉन n प्लस 1। इसको आप और थोड़ा चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कॉपी करो। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा बिलोंग्स टू आर एंड एक्स पॉजिटिव देन फोर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा 1 बाय एक्स ग्रेटर देन 1। क्या दिया है? 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देन व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा कितना होगा हमें ये बताना है। ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए। कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी का साइन आ रहा है और मिनिमम ऑफ अल्फा की बात हो रही है, तो AMGM हम लगा के देख लेते हैं एक बार। AMGM लगा के देखते हैं। ठीक है, तो मैंने लगाया AM इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू GM। ठीक है, किस पे लगाएंगे? इसके लेफ्ट वाली क्वांटिटी पे। तो मैं इस पे AM लगाता हूँ। 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय कितना? 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स की पावर कितना? 1 बाय 2। अब देखो ध्यान से सुनना, राइट साइड में यहाँ पे एक्स कट जाता तो अच्छा होता, क्योंकि हमें एक्स से कोई लेना देना नहीं, हमें तो अल्फा से लेना देना है। तो ये एक्स कट नहीं रहा है, अभी यहाँ पे एक्स बच रहा है। देखो एक पावर कट रही है, एक एक्स बच रहा है। तो इसके लिए क्या करें? नहीं, अरे कहाँ, अपने मन से कर लेंगे, मन से थोड़ी करेंगे। x/2 ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। हाँ, x/2 नहीं, इसको लिखना पड़ेगा 2/x प्लस 2/x। अब 1/x को दो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दो, 2/x प्लस 2/x, वो मिल करके 1/x ही तो बनाएगा। सही है क्या? एक बार चेक कर लो। 1/x को आप अगर ब्रेक करोगे, अच्छा 4/x बनाएगा। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक काम करते हैं ना, इसको ऐसा लिखिए 1/2x प्लस 1/2x। अब तो सही है ना? अब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर देते हैं। तो ऐसे AMGM ना लगाएं, वैसे लगाते हैं। 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/2x डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 3 आएगा। वेरी गुड। राइट साइड में कितना हो जाएगा? देखो इधर 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 1/2x इंटू 1/2x होल पावर कितना? 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2 अल्फा की पावर 1/3 बचा। अच्छा, पूरा 4 ही कैंसिल हो गया। बहुत बढ़िया, तो अल्फा अकेला ही बच गया तब तो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और ये कितना लिखा हुआ है? 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये 1/x से तो लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर कितना? 1/3। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत है कोई भी। अब ध्यान से देखो, इसको 1 कह देता हूँ और इसको 2 कह देता हूँ। इन दोनों को ऑब्जर्व करो आपस में। अगली स्टेप क्या लिखे हम लोग? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये क्वांटिटी 1 के बराबर 1 से बड़ी, और ये यहीं पर ये क्वांटिटी 3 अल्फा की पावर समथिंग के बराबर और उससे बड़ी। तो मैं इन दोनों में एक रिलेशन क्रिएट कर सकता हूँ क्या? क्या क्रिएट कर सकता हूँ? देखो मैं इधर लिख के बताता हूँ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 3 अल्फा की पावर 1/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सोच के देखो, क्या ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा भी तो लिख सकते थे ना। अब मैं डाउट क्रिएट कर रहा हूँ कि 1 इज ग्रेटर देन 3 अल्फा के पावर 1/3, ऐसा लिख सकते थे क्या? ऐसा भी तो लिख सकते थे। तो हमने ऐसा ही क्यों लिखा? क्यों लिखा? क्योंकि भैया यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑब्वियसली क्वांटिटी तो बड़ी आएगी ना। 1 से नहीं आया समझ में? आएगा, 1 से बड़ी क्वांटिटी आएगी ना। ठीक है, तो अल्फा की पावर 1/3 कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड लगा दो पूरी इनइक्वलिटी को, पूरी इनइक्वलिटी को क्यूब लगा दो, तो अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/27। अब देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा कितनी दिखाई दे रही है? अल्फा 1/27 के बराबर और उससे हमेशा बड़ा, तो मिनिमम कितना हो गया? 1/27। ऑप्शन सी आया समझ में? ठीक है, कॉपी करो इसको। देखिए अगला क्वेश्चन AIEEE में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन क्या है? इफ़ x इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी a⁴n, ठीक है, और y दिया है, z दिया है, इसी तरीके से दिए यहाँ पे चेंज करके ABC, और ABC कहाँ है? AP में है। ABC आर इन AP
एंड मॉड ए लेस देन 1, मॉड बी, मॉड सी ऑल आर लेस देन 1, देन एक्स वाई जेड किस सीरीज में होंगे, हमसे ये पूछा है ना, AP GP HP AGP। तो देखो सबसे पहले एक्स वाई जेड कैलकुलेट करो, क्योंकि एक्स इतना दिया है, इसको ब्रेक करो पहले आराम से। n = 0 रखने पर कितना आएगा 1, 1 रखने पर a, 2 रखने पर a², और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये इन्फिनिटी टर्म्स की GP बन गई, जिसका सम क्या होता है a/1 - r। यस और नो? ठीक है, ये कंडीशन देने का मतलब ये होता है कि 1 - r करते हुए आपका r 1 से छोटा होना चाहिए। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना एस इन्फिनिटी का, उसमें साइड में मैंने लिखा था मोड r लेस देन 1, तो वो दिया है उसने। ये मोड r, इसका r कितना है a, वो 1 से कम है, तो आप बिंदास से फॉर्मूला लगा सकते। एक बार फिर देखो a कितना है इसका 1, a यानी फर्स्ट टर्म, r कितना है इसका a, तो ये हमारा x आ गया। सिमिलरली y निकाल लूँ। अब देखो y में मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लूँ क्या, 1/1 - b आएगा। चेक कर लो आप एक बार, ऐसे ही इसको ओपन करोगे, यहाँ पे 1 + b + b² बनेगा एंड सो ऑन। फिर सिमिलरली z कितना आ जाएगा 1/, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्स वाई जेड जैसा दिया था वैसा कैलकुलेट किया। अगली जो स्टेप है हमारी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की, वो क्या है कि ABC AP में दिया है। ABC कहाँ दिया है, A, B, C गिवन इन AP। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, किसी भी AP में 3 टर्म लिखी है और AP बना रही है, तीनों टर्म को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या माइनस से मल्टीप्लाई करने पर सीरीज AP में ही रहेगी? हाँ, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर, ऐसा समझो ना, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। AP में हमने पढ़ा है कि किसी कांस्टेंट नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, वो AP में रहेगा। तो मैंने सपोज -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैं इस पूरी सीरीज में 1 ऐड कर देता हूँ। क्या ऐड कर देता हूँ 1, तो इसमें 1 ऐड करते ही 1 - a, यहाँ पे 1 - b और यहाँ पे 1 - c, वो भी किस में आएगा AP में आएगा। अब ध्यान से सुनना, मैं इसको पलट देता हूँ। जैसे पलटूंगा क्या बनेगा 1/1 - a, 1/1 - b, ये किस में बन जाएगा HP में। अब ध्यान से देखो, 1/1 - a इज व्हाट, दिस इज x, ये x है, और ये क्या है z। तो x y z कहाँ आ गए, हार्मोनिक। तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप जा करके भी सॉल्व कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉपी करो। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, करें। JEE मेंस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन इंक्रीजिंग GP। बस मैं इतना ही पढ़ता हूँ पहले। तो 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन इंक्रीजिंग GP। किसी भी GP के 3 नंबर्स हम कैसे सपोज करते थे, ना ना ना, मैंने आपको लिखा है सपोजिशन ऑफ टर्म्स। GP की बताइए मैंने, GP की शायद नहीं बताई है। GP की सपोजिशन ऑफ टर्म्स वाला टॉपिक हमने शायद स्कीप हो गया, वो कोई बात नहीं। अभी आप यहाँ पे समझे GP की 3 टर्म्स कैसे लिखेंगे, A/R A AR। ठीक है, ये GP की 3 टर्म्स है। फिर क्या बोल रहा है, इफ़ मिडिल टर्म इज ट्वाइस ऑफ दिस GP। अगर मिडिल टर्म को आप डबल कर देते हो तो क्या हो जाएगा, ये A/R 2A और AR। अभी ये GP में थे तो वो क्या हो जाएगा, देन न्यू नंबर्स आर इन AP। अब ये AP में हो जाएंगे, अब ये कहाँ हो जाएंगे AP में। देन हमें फाइंड करना है कॉमन रेशियो ऑफ GP, यानी कि R फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, R। तो अब इजी है, ये 3 नंबर AP में है, तो बीच वाले का डबल बराबर इन दोनों का सम। याद आ रहा है, अगर ABC AP में होते हैं तो 2B = कितना होता है, A + C होता है ना। लगा देते हैं यहाँ पे, A को ख़त्म करना है कुल मिला के, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 4A = A/R + AR। A कॉमन लेके काट दे तो क्या बचेगा, 4 = 1/R + R। इसको सॉल्व करो, 4 = 1 + R² R। क्रॉस मल्टीप्लाई करके R में क्वाड्रेटिक बना लो तो क्या बनेगा, R² - 4R + 1 = 0। यस और नो? आराम से चेक कर लो, ये 4R प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो R² - 4R + 1। अब ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, तो R = -b ± √b², 16 -4 × A × C, तो वो तो 1 ही बन रहा है, मतलब 4 × 1 × 1 4 बन रहा है। ठीक है, अपॉन इधर कितना 2A यानी कि 2, तो R = 4 ± कितना √12/2। तो फाइनली R क्या बन रहा है, 4 ± 2√3/2, क्योंकि ऑप्शन से मैच कराना है ना, ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो R = 2 कॉमन लेके काट दो, तो 2 ± √3
यही बनेगा ना। Yes. नीचे वाला 2 कट जाएगा ना, आप 2 कॉमन लोगे तो नीचे वाला 2 कट जाएगा। अब इसमें से r कौन सा है अपना एग्जैक्टली, दो आंसर आ रहे हैं ना यहाँ से, 2 + √3 और 2 - √3। यस अब कौन सा r लेके चले, ऑप्शन में दोनों ही दिए हैं, सर इंक्रीजिंग बोला है तो प्लस वाला भी बोला है। ना, पॉजिटिव नंबर भी बोला उसने। Yes. तो अगर तीनों नंबर पॉजिटिव है तो उनका कॉमन रेशियो भी पॉजिटिव ही होगा, ऑब्वियस बात है ना। तो हम इसको क्या कर देंगे, गुड बाय, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes. कौन से ऑप्शन में है ये, ऑप्शन ऑप्शन ए। कॉपी करो। देखो अगला क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। ये अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड क्वेश्चन, एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन आते हैं जेईई में, बहुत इनका फेवरेट टॉपिक है, इवन एडवांस में भी बहुत ज़्यादा फेवरेट। वो लोग अप्रोक्सीमेशन पे ज़्यादा जोर देते हैं ना। अप्रोक्सीमेशन जरूरी नहीं कि सिर्फ एपी जीपी में, इधर ही कहीं भी लग सकता है। मोस्टली हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस देखेंगे पुराने प्रीवियस ईयर में, ठीक है, वहाँ ज़्यादा क्वेश्चन है। फिलहाल इस क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन पढ़ें एक बार। इफ़ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, हर वर्डिंग का अपना एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। सारे नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव है और सारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर समझते हो ना, 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। फिर कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स आर मोर देन 200 बट लेस देन 220। 200 से बड़े हैं और 220 से छोटे हैं, कौन, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। तो S9 बोल सकता हूँ मैं उसको, S9 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। ये 200 से बड़ा है लेकिन 220 से छोटा है, तो क्या ये इनइक्वलिटी बन गई, ठीक है। फिर आगे क्या बोला उसने, इफ सेकेंड टर्म इज 12, किसकी सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट 9 टर्म की, फर्स्ट 9 टर्म के जो सामने मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ, एपी है ना, पूरा क्वेश्चन एपी में है। हाँ, पहले ये भी डिफाइन कर लो, क्वेश्चन एपी में। तो एपी की जो सेकेंड टर्म है T2, वो कितना दिया है, बोलो 12 दिया है। तो T2 का मतलब कितना, A + D = कितना दिया हमें, 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या फाइंड करना है, देन फोर्थ टर्म बताओ। तो फोर्थ टर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, A चाहिए होगा, D चाहिए होगा। T4 का मतलब A + 3D, तो D निकालना है और A निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पहले ये इनइक्वलिटी में पूरी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो 200 एज इट इज, S9 का मतलब 9/2, 2A + 8D, यस और नो। ये मैं ब्रैकेट में n-1 लिखने वाला था, इन्हें 9 - 1, तो वो 8D मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, ठीक है। इस लेस देन कितना, 220। यहाँ से 2 कॉमन खींच लो, ये वाला 2 खत्म कर दो, तो 200 इज लेस देन 9, अंदर क्या बचेगा, A + 4D, यस और नो। 220, पूरी इनइक्वलिटी को 9 से डिवाइड लगा दो, इस 9 से डिवाइड लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ ये 9 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 200/9 इज लेस देन A + 4D इज लेस देन कितना, 220/। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब बहुत ही ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पहले तो इसको डिवाइड लगा के बताओ कितना आएगा। देखो 9 2 = 18, 2 बचेंगे, फिर 9 2 = 18, पॉइंट लगाएंगे तो फिर 9 2 = 18, 22.2 कुछ आ रहा है। यहाँ पे डिवाइड लगाओ इसको, 9 2 = 18, 4 बच रहे ना शायद, 9 4 = 36, फिर 4 बच रहा है, तो 9 4 = 36, यानी 24.4 आ रहा है। क्लियर है। अब बहुत ध्यान से सुनना है, इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ A + वेरी गुड, A + D + 3D। ऐसा क्यों लिखा पता है, क्योंकि ये क्वांटिटी 12 है, ये क्वांटिटी 12 है, तो यहाँ से पूरा D दिखेगा हमें। आ रही बात समझ में, D मिल जाएगा तो उसको उठा के यहाँ रख देंगे तो A आ जाएगा। आया समझ में, इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। तो ठीक है, यहाँ से हम बात करते हैं आगे। देखो ये कितना जाएगा, 22.2 इज लेस देन, इसे कितना रख दें, 12 जाएगा, 12 + 3D इज लेस देन 24.4। कोई दिक्कत नहीं है। पूरी इनइक्वलिटी में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा यहाँ पे, बोलो 10.2 लेस देन 3D इज लेस देन कितना, 12.4। सही है क्या, 3 से डिवाइड लगा दो क्योंकि हमें D तक जाना है ना पूरी इनइक्वलिटी में। देखो अब यहाँ पे ध्यान रखना, इनइक्वलिटी में माइनस कहीं भी रोल नहीं था, अभी तक माइनस का रोल नहीं था, सिर्फ सब्ट्रैक्ट जरूर किया था हमने। लेकिन अगर यहाँ पे -3 होता, हमें -3 से कर रहा होता ना, तो इस साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाते हैं। ये रूल्स हैं छोटे छोटे, लेकिन फिलहाल प्लस में काम हो रहा है। तो 3 से डिवाइड लगाओ तो 3 3 = 9, 3 4 = 12 लेस देन D लेस देन कितना होगा, 3 4 = 3 1 = समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है 4.1। अब ध्यान से देखो, D जो है वो 3.4 से बड़ा है लेकिन 4.1 से छोटा है, तो D कितना होगा,
कोई भी वैल्यू कुछ दिया 3 भैया देखो इधर, पॉजिटिव इंटीजर ही है तो इंटीजर ही होगा। तो 3.4 और 4.1 के बीच में इंटीजर कौन पढ़ रहा है? 4 पढ़ रहा है। मैंने इसे बोला था हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, इफ़ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो कॉमन डिफरेंस भी कैसा होगा उनका? पॉजिटिव इंटीजर्स ही तो होगा। अब ये डी आ गया तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा? बोलो, डी माइनस करने पर 8 आ जाएगा। अब हमें क्या पूछा था उसने? फोर्थ टर्म T4 कितना हो जाएगा? यहाँ लिख दूँ मैं, a प्लस 3d, तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा? ये 20, और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? कॉपी करो तो फिर। चलिए, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन और है, जेई मेंस में आया हुआ है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस सीरीज इज लेस देन 1/100। ठीक है, इस सीरीज़ को देखो पहले। इस सीरीज़ में कहीं ना कहीं कुछ बन रहा है क्या? हमें क्या फाइंड कर रहा है? मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n, यानी n फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इस सीरीज़ को अच्छे से देखो, बताओ क्या लगता है इसको देख करके। 2 कॉमन ले ले पहले। 2 कॉमन ले लें या माइनस कॉमन ले लें? 2 कॉमन लेने से क्या फ़ायदा होगा? बोलो। जीपी में बनेगी। हाँ, जीपी तो ये बन रही है, लेकिन 2 कॉमन लें, ना भी ले तो चलेगा, कोई बात नहीं। एक ही बात है ना, वो 2 बाद में मल्टीप्लाई करो कॉमन लेकर के, या पहले ही उसको लिखा रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आ रही बात समझ में? चाहें तो ले सकते हैं। तो देखो 1 माइनस, अब ये जीपी बन गई। देखो जीपी बन रही है क्या? दिस अपॉन दिस करके देखो कितना रेशियो आ रहा है? 1/3 का रेशियो आ रहा है। 1/3 आ रहा है ना? हाँ, 1/3 आना चाहिए। तो ये 1/3 बन रहा है रेशियो। तो कितने टर्म से, पहले ये देख लो कितने टर्म्स की जीपी है? सोच समझ के बोलो, कितने टर्म्स की है? n- है ना, घबराते क्यों? देखो 1 से लेकर के n तक जाते तो n टर्म्स, 1 से लेकर के n-1 तक जा रहे हो तो n-1 टर्म्स की सीरीज है ना। एक टर्म इसमें लास्ट वाली मिसिंग है, nth टर्म मिसिंग है ना, n-1 पे रुक गई गाड़ी, तो n-1 टर्म्स की जीपी है, उसका सम है ना यहाँ पे। तो बताओ a, इसका जो कॉमन रेशियो है 2/3, वो 1 से छोटा है, तो 1 माइनस r की पावर कितना? n-1 अपॉन कितना? 1 माइनस r। यहाँ तक कोई दिक्कत? लेस देन कितना? 1/100। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? अब देखो ये कितना है कैलकुलेट करने पर? 2/3 एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना, तो ये कट्टस। यस और नो, है ना। जितना आसान होता जा रहा है हम करते जा रहे हैं। क्या बच रहा है हमारे पास? 1 माइनस 1/3 की होल पावर n-1 इस लेस देन कितना? 1/100। आ रही है यहाँ तक बात समझ में? ये 1 से 1 भी काट दे क्या? काट देते हैं 1 से 1 भी काट दिया, वो प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। तो क्या बच जाएगा? 1/3 की पावर n-1 इज लेस देन 1/100। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? 1/3 की पावर n-1। देखो ध्यान से देखो मैंने क्या लिख दिया इसको, 1/3 की पावर n-1। यस और नो? इस पावर को दोनों में बांटोगे तो 1 की तो कोई भी पावर 1 ही होती है ना, 3 की पावर n-1 बन जाए। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो पॉजिटिव नंबर है सारे। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 100 इज लेस देन 3 की पावर n-1। यस और नो? आ रही बात समझ में? अब यहाँ से मुझे निकालना है n, तो मैं चाहता हूँ कि ये 3 की पावर बने। क्या बने? 3 की पावर। 33.3। एक मिनट आराम से बोलो, क्या लिखें इसको? इसको 100 को 3 की पावर बनाना है। सर पहले ये 3n है ना, उसको 3n/3 कर दे। अच्छा ऐसा कर दें, चलिए ऐसा कर देते हैं। तो जाएगा 100 इज लेस देन 3 की पावर n/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर n इज ग्रेटर देन 300। आ रही बात समझ में यहाँ पे? ओके, अभी क्या करें? अब यहाँ से आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि आप सोचो बैठ कर कि ये 3 की कितनी पावर के आसपास जा रहा है, या फिर वैसे वो यहाँ सोचना ज़्यादा आसान है क्योंकि 3 की पावर 481 होता है। देखो ये क्वांटिटी 100 से बड़ी है, तो ये 3 की पावर 81 से भी तो बड़ी होगी ना, 3 की पावर 481 से भी बड़ी होगी, तो मैं वहाँ से भी कंपेयर कर सकता हूँ। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि ऑप्शन से आप रख के देखो कि 3 की यहाँ पे n में कौन सी मैं पावर रखूँ जो 300 से बड़ा नंबर दे दे। नहीं आई बात समझ में? आ रही क्या बात समझ में? आ रहा है ना? तो आप देखोगे 4 रखने पर तो 81 इज ग्रेटर देन 300, इनइक्वलिटी फॉल्स जा रही है।
5 रखोगे तो 2 4 3, 2 4 3 वो भी गलत जा रहा है, तो 6 रखेंगे। और हमें मिनिमम चाहिए ना। अब आप सोचेंगे सर 7 भी तो रख सकते हैं, 7 भी तो 300 से बड़ा आएगा, बात समझ में आ रही है। बट फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n, मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम से मिनिमम 6 से हमारी शुरुआत हो रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे साइड में मैं क्या लिखूँ, बाय ऑप्शन और ऑब्जर्वेशन, आ रही बात समझ में, बाय ऑब्जर्वेशन फ्रॉम गिवन ऑप्शंस, ठीक है। दूसरा रास्ता भी था जो मैं यहाँ से बता रहा था, वो क्या था कि 3 की पावर n-1 का आप क्या बोलोगे, ये 3 की पावर 4 से बड़ा है, तो यहाँ से पावर का कंपैरिजन करोगे तो n-1 इज ग्रेटर देन 4 और इट कैन बी रिटन एज n ग्रेटर देन 5, और n 5 से बड़ा पहला मिनिमम नंबर क्या होगा 6, और इंटीजर चाहिए ना, तो वो 6 ही होगा। अब देखो कंपैरिजन करते वक्त ध्यान रखना, इक्वल नहीं करना, इक्वलिटी में इक्वल करते हैं, इनइक्वलिटी में इनइक्वलिटी का जैसा साइन है वैसा चलेगा। आ रही बात समझ में, दोनों तरीके हैं आपके पास, कॉपी करो इसको। जेईई मेंस 2016 में एक अच्छा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है इफ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस इज 16/5m, इस सीरीज के 10 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 16/5m के इक्वल है। तो हमें m फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है m। इस सीरीज़ को आप पहले अच्छे से देखें, ये लिखा है 1 इंटीजर 3/5, यानी इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 5 बन जाए 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8/5 का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 12/5 वेरी गुड 12/5 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे इंटू नहीं है दोनों में ना, ए इंटू में नहीं है, आप इसको AGP में मत ले जाना, ठीक है। प्लस ये कितना हो जाएगा 16/5 का होल स्क्वायर, प्लस ये 4 स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 24/5 का होल स्क्वायर एंड सो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये स्क्वायर मुझे देखना, ओके। इस सीरीज के कितने टर्म्स का जो सम है वो कितना है, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम इतना है, तो फर्स्ट 10 टर्म्स तक हमें जाना है। अब बहुत ही ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप यहाँ पे इसको, इस 4 स्क्वायर को मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं मैनिपुलेट। देखो यहाँ पे ऊपर 8 12 16, तो यहाँ पे कितना आएगा 20/5 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या, आ रहा है समझ में। कुछ भी नहीं किया मैंने, 4 स्क्वायर को हटा करके 20/5 का होल स्क्वायर लिखा। अब इसमें से ना 1/5 का होल स्क्वायर बाहर बुला लो, तो अंदर क्या बचेगा 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। 11 तक जाना है तो 11 तक चलते हैं। देखो 11 तक जाएंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे, 4 टर्म्स तक मैं गया हूँ, मुझे टोटल 11 नहीं सॉरी 10 टर्म्स तक जाना है, सॉरी ओके। हाँ गिन लो ना, काउंट कर लो, आराम से काउंट कर लो। 32 36 40 44 48 52 56। कहाँ तक जाएंगे इसको कैलकुलेट करो ना। देखो इधर देखो 8 12 16 20 24 5 तक गए, फिर एक सेकेंड 24 के बाद 28 के बाद 32 36 40 एंड 44 के स्क्वायर तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे 44 के स्क्वायर तक गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये 10 टर्म्स का जो सम है वो कितना दिया है उसने, सामने वाले ने 16/5 है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे में से मैं चाहता हूँ कि ये GP बने, इस पूरे में से मैंने 4 स्क्वायर कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया 4, तो 4 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अपॉन में 5 स्क्वायर तो है ही। यहाँ पे क्या बचेगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, स्क्वायर तो अंदर रहेगा ना, इसको आप ऐसा बोल सकते हैं ना 4 × 2 का होल स्क्वायर, 4 × 3 का होल स्क्वायर, 4 × 4 का होल स्क्वायर। तो हर एक में से 4 स्क्वायर बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। आ रही बात समझ में, कन्फ्यूजन मत रखना, डाउट आए तो पूछ लेना। कहाँ तक 11 का स्क्वायर, यस और नो, इक्वल टू 16/5m। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। देखो 16 से 16 काट दिया मैंने, और एक 5 से एक 5 भी कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा बाद में।
और देखो अगर ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर के 11 का स्क्वायर होता तो मैं फॉर्मूला लगाता n n+1 2n+1 बाय 6। Yes. n कितना रखते हो उसमें 11, लेकिन अभी ये 2 स्क्वायर से शुरू हो रहा है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया था, याद है 31 का स्क्वायर से लेकर के 50 स्क्वायर। Yes. तो पहले आप टोटल निकाल लो जो आपको आता है, उसमें से जो बचा उसको माइनस कर दो। तो मैं इसको हाँ 1 स्क्वायर ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा लिख दूँ मैं 11 इंटू 11+1 इंटू 22+1 n+1 2n+1 बाय कितना 6 माइनस मैंने 1 कर दिया। ये 1 माइनस क्यों किया? क्योंकि जस्ट सपोज मैंने 1 का स्क्वायर ऐड किया तो 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया बैलेंस करने के लिए, और 1 का स्क्वायर ऐड करते ही 1 स्क्वायर से 11 स्क्वायर की जगह ये लिख दिया और -1 कर दिया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 5m। ये वाला 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो 11 इंटू 12 इंटू 23 अपॉन कितना 6 -1 इक्वल टू 5m। 6 2 जार 12, आ रही बात समझ में? ठीक है। और ये 46 हो जाएगा 11 इंटू 46 -1 इक्वल टू कितना 5m। 46 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नहीं करते हैं। देखो मैं बताता हूँ, हाँ दोनों को थोड़ा सा दूर लिख दो, इन दोनों का ऐड करके कितना आएगा 10, तो कैरी 1 इधर दे दो। कितना आ रहा है ये 506 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 506 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 505 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा m 101 आ जाएगा 101। अभी कैलकुलेशन है, आप अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो 101 इज द आंसर, ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से सुनना है इसको। क्वेश्चन का डेटा आप पढ़ें एक बार अच्छे से। इफ़ ai ग्रेटर देन 0 यानी कि ai पॉजिटिव है, जहाँ पे i जो है वो 1 2 3 4 है। फिर आगे उसने बोला है कि 501a1 प्लस 504a2 प्लस 505a3 प्लस 506a4 जो है वो 216 के इक्वल है, एंड दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। देखो क्या मिनिमम वैल्यू किसकी फाइंड करना है हमें? समेशन में r इक्वल टू 1 से लेकर के 4 ar टू द पावर 4 की मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये है क्या एक्चुअली। r इक्वल टू 1 रखो इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा ये a1 की पावर 4 प्लस 2 रखने पर a2 की पावर 4 प्लस a3 की पावर 4 प्लस a4 की पावर 4। मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मुझे कहीं से भी a1 a2 a3 a4 निकालना पड़ेगा, वो निकालते हैं। अब देखो सबसे बड़ा जो ऑब्जर्वेशन है ना वो यहाँ है। कहाँ है? इसको आप ध्यान से देखो। देखो ये 501 504 505 506, तो अगर 500 ही ऐड करोगे तो 2000 तो वैसे ही हो गया। फिर उसमें आप 1 4 5 और 6 ऐड करो तो कितना हो रहा है? 2016 हो रहा है क्या? हो गया 16 हो रहा है ना। तो देखो ये इक्वेशन जो है LHS जो है RHS के बराबर कब आएगा? आप सोच के देखो क्या रखेंगे इसमें हम कि ये और ये बराबर आ जाए। 1 रखना पड़ेगा। किसको? सबको। सबको 1 1 रख दो। तो यहाँ पे मैं लिखूं बाय ऑब्जर्वेशन (501) किसका ऑब्जर्वेशन किया हमने? बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ 501a1 प्लस 504a2 प्लस 505a3 एंड लास्ट में क्या है 506a4। कितना? 2016। ये कब आएगा? पॉसिबल ओनली व्हेन वी पुट a1 a2 a3 एंड a4 ऑल आर इक्विवेलेंट टू 1। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब ये भी सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन की, जो आपका I1 2 3 4 कुछ भी रखो तो a1 a2 a3 a4 सारे ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो 0 से बड़ा है भी नंबर, सेटिस्फाई कर गया। तो ये ऑब्जर्वेशन आपका सही बैठ गया। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल, माइंड में सोचना, एकदम से क्लिक होना। इसको आप, इसके लिए आपका IQ लेवल बहुत मतलब स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो फिर इसका क्या सेंस है? ये क्यों दिया है हमको? हमारा क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व यहीं से। ये क्यों दिया है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्यों दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 1 रख देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 256। उधर की तरफ क्या लिखा है? समेशन में r बराबर 1 से 4 ar की पावर 4 लिखा है। अब ये किसी की पावर 4 बन रहा है शायद। वेरी गुड, 4 की पावर 4 बन रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 की पावर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन में r इक्वल टू 1 से लेकर के 4 ar की होल पावर
4। इस पावर 4 को हटाने के लिए 1/4 लगा दे दोनों साइड, तो इधर भी लगा देते हैं। तो 1/4 लगाते कितना हो जाएगा 4, इधर 4 रह जाएगा ना, पावर में 1/4 लगाया, 4 से 4 गया, 4 बच गया। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे जो समेशन बचा है उसकी पावर 4 हट गई क्योंकि 1/4 लगाया हमने। तो जो समेशन है उसको ओपन कर देते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। अब ध्यान से सुनना, A1 A2 A3 A4 जो है वो 4 के इक्वल और 4 से स्मॉलर है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रही है कब, जब आप A1 A2 A3 A4 को 1 रख रहे होंगे तब, यस और नो। तो ये इसको क्रॉस वेरीफाई कर रहा है, ये एक्सप्रेशन सिर्फ डराने के लिए दिया था हमको, जबकि ये क्रॉस वेरीफाई कर रहा है। तो ये यहाँ से और यहाँ से हमें दोनों से कॉमनली क्या पता चल रहा है कि हमारा फाइनली जो है A1 A2 A3 और A4 वो सारे क्या है हमारे 1 है। तो इसको आप पुट कर सकते हो कहाँ, जहाँ आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी थी वो, और ये मिनिमम ही दे रहा है ना। देखो 1 1 रखने पर ये 4 के इक्वल 4 से हमेशा छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये मिनिमम दे रहा है हमको। तो यहाँ पे रख दोगे तो मिनिमम कितना आएगा, अरे 1 रखो ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा। तो इसका समेशन का मिनिमम इधर लिख दूँ मैं साइड में, इसका समेशन का मिनिमम, समेशन में AR की पावर 4 वेयर R इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक 4 तक, कितना जाएगा 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा आंसर 4 इज द आंसर। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 4। आया समझ में, कोई डाउट है।